मिल रहा है, बट किस चीज के एक्सपेंस पे, हमें क्या देना पड़ रहा है इसलिए। देखो भाई, हम लोग लास्ट क्लास में जो पढ़ रहे थे वो था हाइड्रोलिक लिफ्ट, और हमें क्या देना पड़ रहा है हम बताते हैं अब आपको। ये हमारा एक सेटअप है। हम्म। ये रहा पिस्टन। तो देखो अच्छा, चक्कर क्या है कि हम इस पे फोर्स लगाते हैं और यहाँ हमें फोर्स मिलता है, जो कि काफ़ी टाइम्स होके मिलता है, ज़्यादा मिलता है हमें। तो भाई फोर्स ज़्यादा क्यों मिल रहा है हमको, उसका कारण क्या है, उसका क्या हमें क्या चुकाना पड़ता है। जैसे मान लो, अगर इसका एरिया 10 मीटर स्क्वायर है, इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, हमने यहाँ पर एफ फोर्स लगाया, तो इधर कितना फोर्स मिलेगा, ये होगा एफ डैश इज इक्वल टू A2 बाय, मतलब जब सिंप्लीफाई करोगे आप, तो फाइनली जब पुट उट करोगे 10 एफ फोर्स आ जाएगा। भाई जितना एरिया का रेशियो होता है उतने गुना फोर्स हो जाता है। एरिया का रेशियो 10:1 है, तो फोर्स भी 10 गुना हो जाएगा। बट ये फोर्स 10 टाइम्स मिल रहा है, बट हमें भी तो कुछ चुकाना पड़ेगा इसके लिए। नहीं चुकाना पड़ेगा। क्या चुकाना पड़ेगा, हम क्या चुकाएंगे इसके लिए। तो देखो भाई, हमें यहाँ चुकाना पड़ेगा कि हमें इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कराना है। जैसे इसको अगर हमें 1 मीटर ऊपर उठाना है, लिफ्ट करना है, तो हमको इसको 10 मीटर प्रेस करना पड़ेगा। मतलब कि फोर्स तो आपको 10 गुना मिल रहा है, अच्छी बात है, पर चक्कर क्या है कि आपको फिर उतना ही प्रेस करना पड़ेगा, उतना ही आपको उसको डिस्प्लेस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो पतला है, उसमें से उधर से फ्लूइड डिस्प्लेस करोगे, धक्का दोगे तो वहां से फ्लूइड घूम के यहाँ आएगा, तो वहां से यहाँ फ्लूइड घूम कर आएगा, तो इतना वो लिफ्ट नहीं होगा। हमको ज्यादा प्रेशराइज करना पड़ेगा उसको लिफ्ट करने के लिए। तो क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर एक्चुअली वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट यूज होता है। लेफ्ट साइड में आप वॉल्यूम को प्रेस करके डिस्प्लेस कर रहे हो, वॉल्यूम राइट साइड शिफ्ट हो रही है। ये जो शेप है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल सिलेंडर होता है, उसकी वॉल्यूम होता है पायर स्क्वायर एच। पायर स्क्वायर क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हाइट होता है, ये हो जाता है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो ये फॉर्मूला हो जाएगा A1 L1 LHS और A2 L2। अब क्वेश्चन ये कि दोनों को इक्वेट क्यों कराया, दोनों को इसलिए इक्वेट कराया है ताकि दोनों को इसलिए इक्वेट कराया है ताकि लेफ्ट साइड में आप पुश करोगे, वॉल्यूम डिस्प्लेस करोगे, तो वो फ्लूइड मूव करके राइट साइड में आएगा और वही फ्लूइड उसको लिफ्ट करेगा। तो वॉल्यूम जितनी आप डिस्प्लेस कर रहे हो लेफ्ट साइड से, उतनी वॉल्यूम राइट साइड पे आ रही है। L1 क्या हुआ, फर्स्ट वाले को जितना आपने डिस्प्लेस किया। L2 क्या होगा, सेकंड वाले में जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी उसकी L1 के डिस्प्लेस होने के बाद। तो ये चीज़ें हैं बच्चों, एक फॉर्मूला और भी है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ चुकानी पड़ती है। ये चीज़ चुकानी पड़ती है, हमें ज़्यादा डिस्प्लेस करना पड़ता है। अब जैसे हमारे पास हमने ये पार्ट काट दिया था, अब आप ये पार्ट देखो आगे। इफ अ स्मॉल पिस्टन से देखो बच्चों जल्दी से। सर एक मिनट, वो स्क्रीन दिखा दे रहा। लो बच्चे देखो, A1 क्रॉस सेक्शन एरिया, A1 एंड A2, ठीक है बच्चों। L1 एंड L2 डिस्प्लेसमेंट।
सर मतलब हम जितनी फोर्स से इस तरफ मतलब जो लेफ्ट साइड वाले है उसको नीचे प्रेस करेंगे, उसकी 10 गुना फोर्स से राइट साइड वाला ऊपर जाएगा। देखो बच्ची, हाइड्रोलिक लिफ्ट में हमें फोर्स तो बढ़ के मिलता है। जैसे मान लो यहाँ पर छोटा पिस्टन है, उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, बड़े पिस्टन का एरिया 10 गुना है। तो छोटे पिस्टन पे जब आप फोर्स लगाओगे तो आपको फोर्स 10 गुना होके मिलेगा। 10 न्यूटन लगा रहे हो तो 100 मिलेगा, मतलब 10 टाइम्स। तो फोर्स तो आपको मल्टी मतलब 10 टाइम्स होके मिल रहा है। बट उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा? तो उसके लिए आपको ये देना पड़ेगा, हर चीज में फायदा फायदा नहीं होता है, कुछ उसके लिए भरना पड़ता है, हमको कोई चीज हमें देनी पड़ती है। क्या देना पड़ेगा भाई? ऐसे तो लोग कहेंगे खुशी की बात है यार, 10 लगाए 100 मिले, 10 लगाए 100 मिले। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 10 लगाओ 100 मिले, ठीक है। 10 लगा रहे हो 100 मिल रहे। बट आप एक चीज ध्यान रखना, अगर 10 न्यूटन लगा रहे हो आप, 100 न्यूटन मिल रहा है आपको बड़े पे। बट आपको अगर 1 मीटर उसको डिस्प्लेस कराना है बड़े वाले को, तो छोटे वाले को 10 मीटर डिस्प्लेस कराना पड़ेगा। भले ही फोर्स आपको 10 गुना होके मिल रहा है, बट आपको डिस्प्लेस 10 गुना खुद करना पड़ेगा। समझे या नहीं समझे? बोलो बच्ची, बोलो बोलो। यस सर, भाई यस सर, आ गया। कहीं ना कोई चीज चुकानी पड़ती है ना। हर चीज में विन विन सिचुएशन कभी नहीं होती जिंदगी में, ध्यान रखना। कोई चीज का फायदा है तो कोई यस चीज का सर, नुकसान हमेशा रहता ही रहता है। यस सर। लो बच्चों, चलो देखो, बी पार्ट देखो। सर ये जो चेंज होता है कि हमको ज्यादा देना पड़ता है और लेकिन मतलब हमने 10 मीटर डिस्प्लेस किया और शायद दूसरे वाला सिर्फ 1 मीटर बढ़ा, ये एरिया की वजह से ही है ना, क्योंकि हाँ दूसरे हाँ वाली हाँ का हाँ, एरिया बिल्कुल बहुत बड़ा है। बिल्कुल बच्ची, बिल्कुल। यस सर। हो गया सर ये वाला पार्ट। शाबाश बच्चे, इनको भी करने दो। सर ये फॉर्मूला कैसे? हाँ बच्ची, बोलो 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 बोलो। बोलो अलोरिका, बोलो, बताएं फॉर्मूला कैसे आया। A1L1 = A12, ये कह रही हो ना? यस सर। देखो बच्ची, एक साइड से आप पिस्टन को पुश करोगे तो वॉल्यूम को धकेल रहे हो आप, वॉल्यूम को पुश कर रहे हो। ठीक है, ये एरो दिख रहा है फिगर में? यस सर। तो वॉल्यूम इस साइड से धकेल रहे हो, इस साइड की वॉल्यूम आप डिस्प्लेस करा रहे हो। जैसे मान लो यहाँ की वॉल्यूम आपने डिस्प्लेस कराई, ठीक है। बट यहाँ पे वॉल्यूम आएगी तो एक पतली यहाँ तो इसकी लेंथ, एरिया कम है तो लेंथ ज़्यादा है, ज़्यादा लंबाई में आपने डिस्प्लेस किया। बट यहाँ एरिया में ज़्यादा एरिया में फैल जाएगी तो वो इतना ही डिस्प्लेस करा पाएगी, कम डिस्प्लेस करा पाएगी, लेंथ कम हो जाएगी क्योंकि एरिया बढ़ गया है। समझे या नहीं समझे? आप फिगर दिख रही है? यस सर। समझ में आया? कोई फ्लूइड को जैसे आप लेफ्ट वाले सिलेंडर में डाल रहे हो तो ज़्यादा हाइट तक भरेगा, ज़्यादा एरिया वाले सिलेंडर में डाल रहे हो तो उसकी हाइट कम रहेगी, क्योंकि वॉल्यूम उतनी ही शिफ्ट की है आपने, वहां से पुश किया है तो वॉल्यूम शिफ्ट हुई है। हो गया? हेलो, हो गया बच्चों? हेलो 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 हेलो, अरे सुन रहे हो? यस सर। देखो बच्चे, A1L1, A2L2, स्मॉल पिस्टन का एरिया हमने A1 लिया है, तो A1/A2 कितना होगा? πr² पाई से पाई कट जाएगा, R1²/R2² का रेशियो हो जाएगा। क्या होगा? 1/3 हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। A1/A2 1/9 = L2/6 सेंटीमीटर, L2 = 6/9,
चलिए 1/3 सेंटीमीटर। कोई डाउट? छोटे वाले को 6 सेंटीमीटर डिस्प्लेस किया तो बड़ा वाला जाके 1/3 हुआ। क्या यही आ रहा है बच्चों? कंफर्म करो, बोलो भाई, यही आ रहा है कुछ और? यस चलो समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है जो है हाइड्रोलिक ब्रेक्स का। हाइड्रोलिक ब्रेक बाइकों में भी होते हैं और गाड़ियों में भी होते हैं बच्चों, गाड़ी में भी, कार में भी होते हैं। तो कैसे काम करता है हाइड्रोलिक ब्रेक? देखो बच्चों, राइट हैंड साइड पे फिगर है हमारी और दिखा रखा है। क्या होता है बच्चों, एक्चुअली क्या होता है कि दो टाइप के ब्रेक होते हैं। एक तो वायर वाला होता है, जो साइकिल में भी देखा होगा, जिसमें वायर होती है, और एक हाइड्रोलिक ब्रेक होता है। इसके अंदर क्या सर होता है? आपकी आवाज कट रही है। आवाज कट रही है बच्चों मेरी? हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज यस कट सर, रही कट रही है बच्चों? यस सर कट रही है। अभी भी कट रही है? यस सर। यस सर। अभी तो नहीं कट रही। ठीक है, बता देना, मैं रुक जाऊंगा 2 मिनट, क्योंकि आजकल नेट थोड़ा सा इंटरनेट फ्लिकर कर रहा है। बता देना अच्छी, जैसी हो उसी वक्त बता देना, मैं रुक जाऊंगा 1 मिनट। ठीक है, तो अच्छा, इसमें ब्रेक फ्लूइड भर देते हैं। ब्रेक, सर आप कुछ बोल रहे हो? नहीं अच्छी नहीं, ब्रेक फ्लूइड भर देते हैं, ब्रेक फ्लूइड इसके अंदर। अब जब यहाँ से पुश करते हैं, पैडल पे पुश करते हैं, तो इस ये धक्का लगता है पिस्टन पे, यहाँ से पिस्टन पे फोर्स पुश लगता है, इससे फ्लूइड आगे पुश होता है, फ्लूइड यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे फ्लूइड पुश होगा, दिख रहा है बच्चों, फिगर दिख रही है? यहाँ पे यस फ्लूइड, सर। यहाँ से फ्लूइड पुश होगा तो ये अंदर से फ्लूइड फोर्स लगाएगा। ये फिर इससे क्या होगा, ये एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा। ये जो आपको दिख रहा है, ये एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा। दिस विल ट्राई टू एक्सपेंड। ठीक है, ये एक्सपेंड करेगा तो अंदर टायर होंगे, टायर्स ऐसे होते हैं। ये जब एक्सपेंड करेगा तो टायर से अंदर से चिपकेगा और उससे रगड़ के इसको रोकेगा। ये टायर्स के अंदर लगा होता है, मतलब जो एक्सल होता है ना गाड़ी का, उस पे प्लांटेड होता है, समझ लो। तो ये जो यहाँ पर ये जो ब्राउन ब्राउन हिस्सा है, ये रगड़ता है टायर से अंदर। सर समझ नहीं आया, ये जो फ्लूइड अंदर जाता है उसके बाद वाला। कुछ नहीं बच्ची, देखो फिगर देखो, बताओ, आप बताओ क्या होगा आपके हिसाब से, क्या लग रहा है, आप बताओ, समझो इसको फिगर पे। सर मतलब फ्लूइड एक्सपैंड हुआ सर, मुझे यहाँ तक तो समझ में आता है, लेकिन सर मतलब वो ब्रेक पैड से कैसे रगड़ता है, मतलब सर नहीं ये नहीं, सब। आप बताओ अच्छी, आप पहले सोचो, इस फिगर को देख के सोचो कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, बताओ, आप देखो। सर यही हुआ कि वो ब्रेक पेडल से एक मिनट रुक तो जाओ, अच्छी रुक तो जाओ, पहले देखो अच्छे से फिगर देखो फिर बताओ। पहले देखो अच्छे से फिगर देखो, थोड़ा एनालिसिस करो, फिर बताओ क्या होगा। आप देखो क्या हो सकता है। अच्छे से देखो, ऐसा नहीं है, आराम से देखो, अच्छी जल्दीबाजी नहीं है, बिल्कुल आराम से देखो। कोई भी कॉन्सेप्ट लॉजिक समझना है तो मेरे समझाने से अच्छा आप जब देखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छे से देखो, बिल्कुल अच्छे से देखो, बिल्कुल संभल के देखो। चलो भाई, एलोरिका बताएगी अब। एलोरिका क्या समझी, बताओ एलोरिका। एलोरिका, मैंने अभी बच्चों कुछ बताया ही नहीं आप लोग बताओ मुझे, आप लोग समझाओ, क्या लग रहा है आपको, क्या होगा इसमें, बताओ। अनन्या बताओ, अच्छी कुछ समझ में आया, समझा सकोगी, कुछ बता पाओगी कुछ?
सर शुरू का ही थोड़ा थोड़ा आया सर, नहीं नहीं, ज्यादा और कोई बच्चा जिसको समझ में आ रहा हो, क्या क्या कोई बच्चा है हमारे पास जो समझा पाएगा इसको? मेरी आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज आ रही है। अस्मिता, आपका नेट नहीं काम कर रहा बच्ची। भाई कोई बच्चा बताएगा विज्ञात? सर सर ये ब्रेक शू और ये ब्रेक पैड सर ये होता क्या है? ये तो देखो अच्छी, पता ब्रेक नहीं। शू क्या होता है? आपने साइकिल में ब्रेक देखे हैं? ब्रेक रबड़ का जो होता है, रबड़ का पोर्शन होता है, हाँ सर देखे हैं। वो उसे ब्रेक शू कहते हैं अच्छी। ब्रेक शू रबड़ का जो, जो हाँ टायर से रगड़ते हैं और ब्रेक हाँ लगाते हैं तो तभी हाँ टायर रुकता है। हाँ अच्छी, वो ब्रेक शू होता है। जो साइकिल वाला कॉन्सेप्ट होता है वो अलग होता है। साइकिल में ना, शायद आपने देखा होगा ब्रेक, साइकिल में जो ब्रेक होता है वो अंदर की तरफ प्रेस होता है, अंदर की तरफ प्रेस होता है। साइकिल वाला ब्रेक देखा हो कभी किसी बच्चे ने? तो जब हम ब्रेक लगाते हैं तो अंदर की तरफ प्रेस होता है तो रुकता है। ये साइकिल से उल्टा होता है, ये बाहर की तरफ एक्सपेंड होता है और अंदर जो टायर होता है ना उसके अंदर से उसको रोकने की कोशिश करता है। ऊपर से वो तो ऊपर से रोकता है, ये अंदर से टायर के नीचे लगा होता है। पेन काम क्यों नहीं कर रहा भाई? नहीं, एक मिनट रुको बच्चे, कौन बच्चा समझाएगा इसको? एक यार, एक मिनट रुकना बच्चा। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बच्ची, बिल्कुल आ रही है आवाज आपकी। चलो भाई, कोई बच्चा है हमारे पास होना छात्र छात्रा स्लैश छात्रा तो समझा पाए क्या होने वाला है इस फिगर में? विज्ञात? नहीं समझाता हूँ, इन सब नालायक से बच्चे हैं हमारे। सर वो एक्सपैंड कैसे हुआ था? हम समझा रहे हैं बच्ची, देखो हमें पता है, हमें अपने छात्रों पे विश्वास है। नालायक से हैं सब बच्चे। इधर देखो, इसको जब पुश करोगे तो ये लीवर पीछे की तरफ प्रेस होगा। जब ये लीवर पीछे की तरफ प्रेस होगा तो ये पिस्टन है, ये आगे की तरफ प्रेस होगा, क्योंकि ये ऐसा सिस्टम है। जब इसको पीछे धक्का दोगे तो ये अंदर की तरफ जाएगा। इसमें जो फ्लूइड भरा है सिलेंडर में, वैसे सिलेंडर के पूरी पाइप वाइप पे सब में फ्लूइड भरा होता है, ऐसे भरा हुआ होता है। जब सिलेंडर पिस्टन अंदर की तरफ जाएगा तो ये फ्लूइड को ऐसे धकेलेगा, आगे की तरफ धकेलेगा, आगे की तरफ धकेलेगा। जब ये फ्लूइड आगे की तरफ धकेलेगा तो अंदर जाएगा, तो अंदर जाएगा तो अंदर ये दोनों साइड धकेलेगा, प्रेशर लगाएगा, दोनों साइड प्रेशर लगाएगा। थोड़ा सा ऐसे देखो कैसा होगा, दोनों साइड ऐसा है, इधर पिस्टन लगे हुए हैं, इधर और इधर प्रेशर लगाएगा। जब इस पे फोर्स लगेगा, जब अंदर से प्रेशर लगेगा इस पे, तो ये जो हिस्सा है रिम, ये जो आपको दिख रहा है, ये सर अब बाहर समझ में आया। बाहर की तरफ इस पे फोर्स लगेगा। जब यहाँ से जहाँ फ्लूइड का प्रेशर लगेगा तो ये इधर पुश करेगा इसे। देखो बच्चे, पक्की अरेंजमेंट नहीं समझ पाओगे, थोड़ा ऊपर ऊपर से ही समझो तो चलेगा सही, वरना वरना वीडियो देखो, वीडियो भी भेजते हैं तो देखना, अभी वीडियो देखना, रुको। इधर देखो, ये अंदर से एक्सपेंड करेगा तो ये बाहर की तरफ खुलेगा। टायर ऐसे होता है, ये टायर के अंदर लगा होता है, तो जब ये खुलेगा तो ये अंदर से टायर से रगड़ेगा। अंदर टायर से नहीं, मतलब टायर का वो होता है, लोहे से रगड़ेगा। पता नहीं किससे रगड़ेगा, हाँ लोहे से रगड़ेगा ये। तो लोहे से जब रगड़ेगा तो ये तो रबड़ का होता है, ऐसा नहीं लोहा लोहा, ये जो ब्राउन ब्राउन पोर्शन है जो रबड़ का है, वो जो रगड़ेगा तो उसको रोकेगा अंदर से। किसी ने अगर साइकिल का देखा होगा, साइकिल में भी तो देखा होगा आपने, रबड़ जो होता है वो लोहे से रगड़ता है, रिम से रगड़ता है, रिम। यस सर। ये भी रिम से रगड़ेगा। और रही बात वीडियो की, तो एक मिनट रुको अच्छे, ग्रुप पे भेज देते हैं, देख लो। सर पहले मेरे को लगा कि जो लिक्विड है सर ये टायर के अंदर जाएगा, सर अब तो आ गया। नहीं अच्छी, सर अब समझ में आ गया। अभी आपने बोला ना कि वहां से एक तरफ से वो पुश करेगा एक्सपैंड होके, सर आ गया। रुक जाओ अच्छा, रुक जाओ, देख लो एक वीडियो देख लो अच्छे से। खैर इतना काम का नहीं है करिकुलम में, बट फिर भी ये व्हीकल में तो हाइड्रोलिक ब्रेक होते ही है ना, तो वीडियो देख लो एक बार। एक काम करो, आज इंटरनेट भी स्लो चल रहा है भाई, सब स्लो चल रहा है।
एक मिनट रुक जाओ बच्चों। ये वीडियो देख लो बच्चों अगर हो सके तो, अभी फिलहाल तो 2-3 चला के देख लो। मैं चलाऊंगा तो अभी आपको अजीब सा लगेगा क्योंकि आपकी अटक अटक के आएगी। देख लो जो फोन पे अपनी। Let's take a look at the components that make up a typical hydraulic braking system. अटक अटक के आ रही है ना? We have the brake pedal, हेलो, सर आईडी नहीं आ the रही है? push एक rod, मिनट को, अच्छा ऑन ही नहीं की ना, रुक जाओ। सर होम स्क्रीन ही the दिखा servo, रहा है। रुको 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 बच्चे रुको। सर ग्रुप पे सेंड कर दो ना, हम ही देख लेंगे फोन में। एक काम करो बच्चों, 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप नेट पे डाल लो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम एनिमेशन करके। जो जो वीडियो हैं 2-4 अच्छी अच्छी देख लो, अपने आप ही समझ में आ जाएगा।
देखो बच्चों, हेलो, हाँ जी सर, नहीं देखा? देख लिया सर वही वाला वीडियो। देख लो, जब वीडियो खत्म होने वाली है, एक दो मिनट और देख लो कोई कोई वीडियो, ताकि थोड़ा समझ में आ जाए, फिर आगे चालू करते हैं। दोबारा मिलते हैं वीडियो में।